अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम अपने पिछले 3 लेक्चर्स में पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज इंशाल्लाह ताला हम अपने पर्सनल प्रोनाउन के स्टार्ट में जिसका हम जायजा लेंगे वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये मौजूद हैं, सारे के सारे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप जान चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन कोई भी पर्सन स्पोकन टू जिससे गुफ्तगू की जारी होती है, थर्ड पर्सन के बारे में हमने पढ़ा, वो चीज़ या वो शख्स जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमने स्टडी किया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमने तफसील से स्टडी किया और आज हम इंशाल्लाह ताला जायजा लेंगे कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं उनका इस्तेमाल हम जुमलों में किस किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं, ये आज का इंशाल्लाह ताला हमारा आज के इस लेक्चर का मौजू है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, देखिए आई, वी, यू, दाउ, ही, शी, इट, दे वगैरह, हर प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग होता है। आई का माई सेल्फ, वी का और सेल्फ, यू वाहिद हमारे पास ऐसा प्रोनाउन है जिसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक नहीं बल्कि दो है। देखिए यू का योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ भी है। तो अब इनके दरमियान फर्क क्या है जब सबका एक एक है। मसलन दाऊ का देखिए दाई सेल्फ एक ही है, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, तो सबका एक एक है। तो यू के दो होने की वजह सिंपल ये है कि देखिए आपको पता है कि यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सामने वाला एक शख्स मौजूद है जो आपकी बात सुन रहा है आप उसके लिए भी यू इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सुनने वाले आपके लिसनर्स एक से ज्यादा हैं तब भी आप उनके लिए यू ही इस्तेमाल करेंगे। तो यू दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर यू इस्तेमाल किया जा रहा है किसी सिंगुलर शख्स के लिए, किसी वाहिद शख्स के लिए, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, योरसेल्फ, फर्स्ट वन। और अगर यू आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिसनर जो है एक से जायद हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपने उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा हमारे पास वो होगा योरसेल्फ और सिंगुलर के लिए हमारे पास योरसेल्फ। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि देखिए आप नोट कीजिए कि जितने भी ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर के लिए आते हैं उनके आप आखिर में नोट कर सकते हैं कि सेल्फ आता है, एस ई एल एफ। जैसे आई सिंगुलर है तो आप नोट कीजिए कि इसके आखिर में देखिए ये हमारे पास सेल्फ इस्तेमाल किया गया, ये देखिए सेल्फ। लेकिन वी के लिहाज वी प्लूरल है, इसका जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सेल्फ, तो आप नोट कर सकते हैं कि इसके आखिर में जो है वो सेल्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए हिम सेल्फ सिंगुलर है, आखिर में सेल्फ, हर सेल्फ सिंगुलर है, आखिर में देखिए सेल्फ, इट सिंगुलर है, देखिए आखिर में सेल्फ, देम सेल्फ प्लूरल है तो देखिए आप इसके आखिर में ये सेल्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दाओ आपको पता है सिंगुलर है, इसके आखिर में सेल्फ। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि सेल्फ जो है योर सेल्फ वो हमारे पास यू के लिए इस्तेमाल होगा जब यू किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा और जब यू एक से जायद अफराद के लिए, लिस्टनर्स आपके एक से जायद हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसके लिए योर सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो एक सरसरी से हमने निगाह डाली कि हमारे पास मुख्तलिफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। और अब हम इस बात का जायजा लेंगे कि मुख्तलिफ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुमलों में किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए बहुत आसान से पॉइंट्स हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर बाय प्लस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस अलोन और विदाउट है। अगर आप किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले, अगर आप किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले अगर आप बाय इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्सिव कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उससे पहले अगर आप बाय लगाते हैं तो याद रखिएगा कि वहां पर बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलोन यानी तन्हा या फिर विदाउट हेल्प बगैर किसी मदद के इन मायनों में इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि ही लिव्स इन हिज फ्लैट बाय हिमसेल्फ। यहाँ पर नोट कीजिए कि हमने यहाँ पर बाय लगाया हुआ है और बाय के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया हुआ है। तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो ये किस मायनों में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, अलोन। लेकिन याद रहे जैसा सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे ही आएगा। अगर फर्ज कीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई होता
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर माई सेल्फ आता, आई लिव इन माई फ्लैट बाय माई सेल्फ हो जाता। अगर सब्जेक्ट शी होता तो यहाँ बाय हर सेल्फ आ रहा होता, वी होता तो बाय और सेल्फ आ रहा होता। तो आप नोट कर सकते हैं कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले जब बाय लगाया तो वो किस मायनों में इस्तेमाल हुआ, तन्हा के मायनों में इस्तेमाल हुआ। दूसरी एग्जांपल हमने जिसमें बात करनी है कि देखिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले अगर बाय लगाते हैं तो उसके मायने विदाउट हेल्प के भी होते हैं, बगैर किसी की मदद के। वो कैसे? इस एग्जांपल पर जरा सा फोकस कीजिए कि शी लिफ्टेड द बॉक्स बाय हरसेल्फ। शी लिफ्टेड द बॉक्स, उसने ये बॉक्स उठाया। कैसे उठाया? बाय हरसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले यहाँ बाय लगाया हुआ है, तो यहाँ बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस मीनिंग में आ रहा है? विदाउट हेल्प। उसने तने तनहा ये संदूक उठाया, उसने बगैर किसी की मदद के ये संदूक उठाया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले जब भी हम बाय लगाएंगे तो या तो वो अलोन यानी तनहा के मायनों में इस्तेमाल होगा या फिर विदाउट हेल्प के मायनों में इस्तेमाल होगा। आई कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय माई सेल्फ। मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ बाय माई सेल्फ यानी बगैर किसी की मदद के, खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी मैंने बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाय लगाएं तो वो अलोंग या फिर विदाउट हेल्प के मायनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट एम्फेसाइजर्स। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल बतौर सब्जेक्ट एम्फेसाइजर भी करते हैं। अब देखिए एम्फेसाइजर जो वर्ड है वो ड्राइव है एम्फेसाइज से, एम्फेसाइज जोर देना, एम्फेसाइजर जोर देने वाला, सब्जेक्ट एम्फेसाइजर सब्जेक्ट पर जोर देने वाला। तो भाई ऐसी क्या मफहूम हम चाहते हैं कि हमारे सेंटेंस में शामिल हो कि हमें सब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए एक सिंपल सा जुमला देखिए हमारे पास कि वो कहानी लिखेगा, he will write a story, कि वो एक कहानी लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन काम करेगा? ही काम करेगा। लेकिन अगर हम इस बात पर एम्फेसाइज करना चाहें कि कोई और नहीं, सब्जेक्ट ही ये काम करेगा, तो ऐसी सूरत में याद रखें कि हमें उर्दू में या तो हम उर्दू में जुमले में खुद या फिर हम बजाते खुद इन अल्फाज में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। आप पहले देख लीजिए इन दोनों जुमलों को जरा सा कंपेयर कीजिए कि वो कहानी लिखेगा, इसमें एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा, जोर नहीं दिया जा रहा कि काम वही करेगा। जब जोर देना हो तो ऐसी सूरत में हम उर्दू में खुद या बजाते खुद इस्तेमाल करते हैं। और इसी खुद या बजाते खुद के मायनों में याद रखिएगा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो बतौर सब्जेक्ट एम्फेसाइजर्स होता है, सब्जेक्ट पर जोर देने वाले अल्फाज की हैसियत से होता है। तो ही विल राइट अ स्टोरी, वो कहानी लिखेगा, कोई भी सब्जेक्ट एम्फेसाइजर इसके अंदर नहीं है। लेकिन देखिए अब हमने ही के लिहाज से क्या इस्तेमाल किया? हिमसेल्फ। याद रखिएगा जैसा सब्जेक्ट वैसा एम्फेसाइजर, वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे बतौर सब्जेक्ट एम्फेसाइजर। तो ही के लिहाज से हिमसेल्फ आएगा। अब देखिए ही हिमसेल्फ विल राइट अ स्टोरी, वो खुद या वो बजाते खुद कहानी लिखेगा। अब याद रखिएगा कि हमने एक ही जुमले को यहाँ पर दो मरतबा लिखा है। देखिए हमने इसको ब्रैकेट में भी किया हुआ है। उसकी वजह है कि यहाँ पर हम ये भी सीख रहे हैं कि हम ऐसी सूरत में सब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है। तो याद रखिएगा कि जुमले में वो आफ्टर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है, तो ऐसे मौके पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बतौर सब्जेक्ट एम्फेसाइजर सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जुमले में ही हिमसेल्फ विल राइट अ स्टोरी, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आए। दूसरा इसका तरीकेकार ये कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जुमले के सबसे आखिर में, जैसे ही विल राइट अ स्टोरी हिमसेल्फ। तो अब आपका जो जुमला है ही विल राइट अ स्टोरी, उसके बाद देखिए सबसे आखिर में हमने क्या इस्तेमाल किया? हिमसेल्फ। इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए हमने लिख भी दिया कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट एम्फेसाइजर किसी भी सेंटेंस के सबसे आखिर में भी इस्तेमाल हो सकता है। याद रहे जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है और जुमले के आखिर में भी आ सकता है। किन मायनों का इजाफा करता है? जब आप इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हो कि काम किसी और ने नहीं बल्कि सब्जेक्ट ही ने किया है। उसका देखिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर। देखिए जो हम खुद या बजाते खुद ये दो आपने देखिए कि अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
कभी कभी होता है कि ये खुद या बजाते खुद इन अल्फाज का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट से होता है, और वहां पर हम इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम जोर देना चाहते हैं कि जो काम हुआ उसी ऑब्जेक्ट पर हुआ, किसी और पर नहीं हुआ। वो कैसे? देखिए, इस जुमले पर गौर कीजिए कि हमारी मुलाकात कल बजाते खुद मैनेजर से हुई, यानी हम किसी और से, देखिए मिलने वाले तो हम थे, तो वी तो सब्जेक्ट हो गया। मुलाकात किससे हुई? मैनेजर से। तो मैनेजर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। मैनेजर हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये, हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि मैनेजर हमारे पास जो इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर किस हैसियत से इस्तेमाल किया गया है? ऑब्जेक्ट की हैसियत से। तो हमारी मुलाकात बजाते खुद मैनेजर से हुई, यानी किसी और शख्स से नहीं हुई, वेटर से नहीं, किसी और से नहीं हुई, बल्कि बजाते खुद मैनेजर से हुई। तो अब यहाँ पर जो खुद या बजाते खुद है ये हमारे पास सब्जेक्ट की तरफ नहीं बल्कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये इस्तेमाल किया गया है ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसी सूरत में अब हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट एम्फेसाइजर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी सूरत में ये जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक तो किसके बाद आएगा? देखिए आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से आएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो अगर वी के साथ हम और सेल्फ लगा दें तो जाहिर बात है कि ये जो एम्फेसाइज हम कर रहे होते हैं वो किस तरफ चले जाता है? इसका रुख, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? सब्जेक्ट की तरफ। लेकिन ये जो हिमसेल्फ आ रहा है वो किसके लिहाज से आ रहा है? मैनेजर के लिहाज से आ रहा है। तो अब खुद या बजाते खुद का जो मफहूम पैदा हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो वी मेड द मैनेजर हिमसेल्फ यस्टरडे, कि कल हमारी मुलाकात बजाते खुद मैनेजर से हुई, किसी और से नहीं हुई, बल्कि हमने खुद जो है वो यानी मैनेजर से खुद हमारी मुलाकात हुई। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट जो हमने इस्तेमाल किया है मैनेजर, उसके बाद जो हम हिमसेल्फ लगा रहे हैं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बतौर ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर आ रहा है, और ये एम्फेसाइज कर रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को, यानी मैनेजर को। तो ऐसी सूरत में ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट के लिहाज से आएगा। बस कीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देम होता तो हम इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं? देमसेल्फ लिखते हैं। फर्ज कीजिए कि ये हिम होता, जिससे यहाँ पर तो मैनेजर हिम ही है तो हमने हिमसेल्फ लगाया है। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देम होता तो यहाँ पर देम सेल्फ हो जाता, अस होता तो और सेल्फ हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो सब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पर भी आ सकते हैं। जब सब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पे आते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, या तो सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, या जुमले के आखिर में। और जब ऑब्जेक्ट एम्फेसाइजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाएगा, और ये किसके मुताबिक होगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर 4 जो है कि if the subject and the object are the same person or thing, कि अगर किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, एक ही चीज हो, तो we use a reflexive pronoun in place of an object pronoun। आपको याद होगा कि हमने अपने सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो हमने बात की थी कि जब हम किसी भी शख्स का तस्करा ऑब्जेक्ट की हैसियत से करते हैं, जब उस पर काम किया जा रहा होता है, तो यकीनन हम उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं। मसलन अगर मैं किसी जुमले में काम कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई लगाऊंगा, लेकिन मैं उसी जुमले में ऑब्जेक्ट हूं, मुझ पर काम किया जा रहा है तो मैं अपने लिए मी लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, और रिसीवर ऑफ द एक्शन, और जिस पर काम किया जा रहा है दोनों एक ही शख्स हो, तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम वहां पर जब उस शख्स का तस्करा ऑब्जेक्ट की हैसियत से कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए ना, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला, मारने वाला किलर, सब्जेक्ट यही माना हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। मारा किसको? हलाक किसको किया? कत्ल किसको किया? अपने आप को। तो काम उसी पर हो रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स है, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर अब मैं ही के लिहाज से हिम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्योंकि एक ही शख्स है, तो ऐसी सूरत में मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर हिमसेल्फ इस्तेमाल किया हुआ है। अब सवाल उसी तरफ आते हैं कि फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर दूं ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे ही किल्ड हिम, कि भाई कत्ल करने वाला वो है, सब्जेक्ट हो गया, और वही कत्ल, उसने कत्ल भी अपने आप को किया, तो हम उसकी जगह यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ मुमकिन नहीं, मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। वो कैसे कि देखिए जब आप सब्जेक्ट इस्तेमाल किया आपने वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मकसद होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स है। तो ही और हिमसेल्फ यहाँ पर देखिए एरो से हमने जाहिर किया ना, किसको जाहिर कर रहे हैं? सेम पर्सन, कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं? वो दोनों सेम पर्सन है। लेकिन याद रखिएगा ही किल्ड हिम, अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग शख्सियात हो जाएंगे। वो कैसे? ही किल्ड, इसका मतलब होगा उसने उसको मार डाला, यानी किलर। तो कत्ल करने वाला है, मारने वाला है, सब्जेक्ट वो कोई और है, और जिसको कत्ल किया गया है, जिसको हलाक किया गया है, वो ऑब्जेक्ट कोई और। तो याद रखिए कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, एक ही चीज हो, तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्योंकि अगर आपने वहां पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो ये शख्सियात होंगी, ये अलग अलग शुमार की जाएंगी, अलग अलग कंसीडर की जाएंगी। तो इस हवाले से हमने ख्याल रखना है कि जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इस हवाले से एक छोटा सा और एक हम फर्क पढ़ लेते हैं, अक्सर गलती हो जाती है कि देखिए दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वो खुद से बातें कर रहे हैं, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। बातें करने वाले वो हैं, सब्जेक्ट दे आ गया, आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, किससे बात कर रहे हैं? अपने आप से। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाया हुआ है? देमसेल्व्स लगाया हुआ है। दूसरी जगह देखिए कि दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, या दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। पहले जुमले में और दूसरे जुमले में फर्क है। अब वो फर्क क्या है वो हम समझते हैं। देखिए दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स का मतलब क्या है? फर्ज कीजिए कि वो चार अफराद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे से मुराद, फॉर एग्जांपल कि हम 4 पीपल, 4 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो 4 लोग बात कर रहे हैं, तो टॉकिंग टू देमसेल्व्स, अपने आप से, इसका मतलब हर शख्स अपने आप से बातें कर रहा है। जो हमारे पास पर्सन ए है वो अपने आप से बात कर रहा है, पर्सन जो बी है वो अपने आप से बात कर रहा है, पर्सन सी वो अपने आप से बात कर रहा है, पर्सन डी वो अपने आप से बातें कर रहा है। लेकिन देखिए दे आर टॉकिंग टू वन अनदर या दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, इसमें जुमले का मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। दे आर टॉकिंग टू वन अनदर या दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो चारों अफराद हैं बैठे हुए, वो आपस में बात कर रहे हैं। यानी अब वहां पर कोई शख्स अपने आप से बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो चारों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो देखिए इसी मीनिंग को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में क्लियर किया हुआ है कि दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स का मकसद ये है कि ईच ऑफ देम, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी अफराद हैं यहाँ पर, उनमें से हर शख्स इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, हरसेल्फ। अगर मर्द है, मेल पर्सन है, वो अपने आप से बात कर रहा है, कोई खातून है तो वो भी क्या कर रही है? अपने आप से बात कर रही है। दे आर टॉकिंग टू वन अनदर या ईच अदर, दोनों सेम है, इनमें आप कोई फर्क ऐसा नहीं है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे आर टॉकिंग टू वन अनदर या दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, इसका मतलब ये है कि ईच ऑफ देम इज टॉकिंग टू द अदर, कि हर शख्स दूसरे से बातें कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले जुमले में जब हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्सियत हो गई, लेकिन किस तरह से हुई कि बोलने वाला भी वही शख्स और सुनने वाला भी वही शख्स, यानी हर शख्स उनमें से अपने आप से बातें कर रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देमसेल्व्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, और वन अनदर और ईच अदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। उसके बाद हम अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब अगली स्लाइड से पहले, अगले टॉपिक से पहले याद रखिएगा कि ये आपने आज 4 पॉइंट्स आपने स्टडी किए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम पॉसेसिव डिटरमिनर, पॉसेसिव प्रोनाउन अगले लेक्चर में बात करेंगे, कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर ये पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।